हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लासों में साधारण ब्याज के बारे में पढ़े हैं, चूँकि साधारण ब्याज SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ये होता है। तो इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, इसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो SI को यदि इंटरेस्ट के रूप में I लिखें, मूलधन प्रिंसिपल P, दर को R से और समय को T से प्रदर्शित करें, तो इस प्रकार I बराबर PRT बटे 100। यहाँ से ये हमारा है SI, तो P को यदि इधर लाएंगे तो I बटा P, I बटा P बराबर RT बटे 100 हो जाता है। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि ब्याज और मूलधन का अनुपात दर और समय के गुणनफल बटे 100 के बराबर होता है। इसी को यदि हम दर को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखें तो I बटे P बराबर RT परसेंट आ जाएगा। यदि परसेंटेज को हम तोड़ के लिख देते हैं, यानी कि परसेंटेज को छोड़ के ना लिखें, जैसे कि लिखा होता है 25%, तो यहाँ से इस 25 को यदि रखते हैं तो यहाँ पर R बटे 100 आएगा। यदि इस 25% को तोड़ करके 25 बटा 100 ऐसा करेंगे तो 25 चौक 100, 1 बटा 4 ऐसी वैल्यू जब लिखेंगे तो यहाँ पे हमको नीचे 100 लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और वह फार्मूला हमारा ऐसा बनेगा, ब्याज बटे मूलधन बराबर RT। यहाँ पर R को फ्रैक्शन वैल्यू में लिया गया है और यहाँ पर R को परसेंटेज वैल्यू में लिया गया। तो इसी के अनुसार यहाँ से हम निकालेंगे कुछ फैक्ट्स, जैसे यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, I बटे P बराबर RT बटे 100। अब यहाँ से यदि समय और दर दोनों बराबर हो जाएंगे और बराबर होने के बाद किसी की वैल्यू हमको निकालना है, जैसे कि दर समय के बराबर है तो हम समय भी निकालेंगे और दर की वैल्यू भी निकालेंगे। तो यदि R को T के बराबर ले तो यही फार्मूला हमारा जनरेट होगा, I बटे P बराबर R की जगह में T रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा T स्क्वायर बटे 100, या इसी को हम लिख सकते हैं I बटे P बराबर T की जगह में R रखेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बटे 100। आगे चलते हैं इसी प्रकार से रिलेटेड कुछ सवालों की ओर।
जैसे कि क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। यहाँ पर ब्याज दर निकालना है, तो साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात 4:9, तो यहाँ पर ये अनुपात हो गया। 9 मूलधन है तो 4 ब्याज होगी, तो ब्याज बटे मूलधन बराबर होता है समय और दर का गुणनफल। दर निकालनी है तो यहाँ से हो जाएगा समय गुणित दर, तो समय भी दर के बराबर है, इसलिए r²/100। यहाँ पर सभी का हम वर्गमूल लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 बराबर r/10। तो r बराबर 20/3%, या इसको तोड़ेंगे तो 6 सही 2/3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 0.36/4 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो समय क्या है। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो यहाँ पर ब्याज और मूलधन का अनुपात 0.36/4, तो समय का स्क्वायर/100 होगा। अब यहाँ से वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा इसका 0.6/2 बराबर t/10, तो 2 तिया 6, तो t बराबर 3 वर्ष। अतः यह राशि 3 वर्ष के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81 भाग हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक दर क्या है। यहाँ पर ब्याज बटे मूलधन, उसका मीन्स राशि का, और राशि क्या है, मूलधन। तो 64/81 बराबर क्या ज्ञात करें, दर ज्ञात करें। तो यहाँ से हो जाएगा समय और दर दोनों समान हैं, तो दर r²/100, वर्गमूल लेंगे तो ये 8 का है और ये 9 का, तो यहाँ से r/10, 80/9, और 80/9 यहाँ से है 9 × 72 8, 80/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% भाग हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो समय क्या होगा। यानी कि राशि का 49% ब्याज है, और इसको हम लिख सकते हैं 49% को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49/100। समय क्या होगा, तो समय स्क्वायर/100, तो 100 कट जाएंगे और t बराबर 7 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थंबनेल में लिखा हुआ है। सेठ करोड़ीमल ने एक किसान को 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर और अगले 5 वर्षों के लिए 3.4% दर तथा शेष समय के लिए 6% दर पर कुछ रुपया कर्ज दिया। यदि 16 वर्षों के बाद वह 13,400 रुपये
ब्याज के रूप में पाता है तो वह कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया था। अब उसने कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया है, मतलब हमें प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन ज्ञात करना है। हम जानते हैं, अभी पढ़े हैं कि ब्याज बराबर PRT/100, लेकिन यहाँ से सभी अलग अलग समय में अलग अलग दरें हैं, तो समय गुणा दर, प्रिंसिपल वैल्यू तो सेम होगी। तो यहाँ से ब्याज, तो सबसे पहले ब्याज के रूप में उसने कितना प्राप्त किया, 13,400 रुपये। तो 13,400 रुपये ये तो ब्याज हो गई। मूलधन जो कि निकालना है बटे 100, दर गुणा समय, तो 4 दूना 8, यहाँ 8 हो गया, प्लस 5 वर्षों के लिए 3.4%, इसमें 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 3 15, 2 17, प्लस शेष समय के लिए 6% दर पर कुछ रुपया दिया जाता है। समय कितना, 16 वर्ष, 16 वर्ष में 4 वर्ष में 2% हो गया, 5 वर्ष में 3.4%, तो 5 और 4 9, 16 में 9 घटाएंगे कितना बचा, 7, तो 7 वर्ष के लिए 6% की दर से दिया जाता है। तो 7 छंग 42, इन सब को जोड़ देते हैं तो क्या मिला, 50 67। तो ये राशि पूरी यदि हम इनको जोड़ें तो मिलेगी हमें 67। 6 दूना 12, 7 दूना 14, 2 बार में कट जाता है, तो ये 200 आएगा, और 200 गुणा 100, तो यानी कि P की वैल्यू हमें मिलेगी 20,000। अच्छा, यहाँ 2000 लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा 0 और, यानी कि 20,000 रुपये होगी, 2,000 रुपये नहीं होगी, ये 20,000 रुपये है। इसी बेस अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजेश सेठ ने एक किसान को 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक दर, अगले 3 वर्षों के लिए 5% दर तथा शेष समय के लिए पर कुछ रुपए कर्ज दिया। यदि 7 वर्षों के बाद वह 660 रुपये ब्याज के रूप में पाता है तो वह कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया था। तो ब्याज क्या है, ब्याज 660 रुपये ब्याज बराबर मूलधन बटे 100, वर्ष 2 तिया 6 प्लस 3 5 15, 2 वर्ष यहाँ हो गया, 3 वर्ष यहाँ, 5 वर्ष हो गया, 7 वर्ष के लिए दिया जाता है, 2 वर्ष शेष हैं और उन्हीं 2 वर्षों में दर कितनी है, 6%, तो 6 दूना 12, इनको जोड़ेंगे 33, 33 दूना 66, गुणा करेंगे तो मूलधन आ जाएगा 200 रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3600 रुपये को 2 भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% दर 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। 4% दर से दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या है? क्योंकि यहाँ पर दोनों भागों में ब्याज की राशि बराबर है और ब्याज बराबर होता है PRT/100। सभी दर में है। PRT यानी कि मान लेते हैं कि पहला भाग P1 है, पहला भाग P1 है और दूसरा भाग P2 है। तो क्या होता है समय गुणे दर, तो 3% से 2 वर्षों में, तो पहले वाले में कितना से है 3% 2 वर्षों में, तो 3 दूना 6 बराबर है किसके 4% दर से 3 वर्षों में, तो 4 तिया 12 और 6 दूना 12। तो पहले भाग की राशि और दूसरे भाग की राशि का अनुपात 2:1 होगा। 3600 रुपये कुल राशि है, तो जोड़ेंगे यहाँ से 3 से भाग देंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू मिलेगी 3 यानी कि 1200। 1 रेशियो की वैल्यू 1200 और हमें निकालना कौन 4% दर से, तो 4% वाली राशि कौन सी है, ये है, ये राशि 4% वाली है और इसका रेशियो कितना है 1 और 1 रेशियो 1200, अतः यह राशि 1200 होगी। यदि यहाँ से पूछता है कि पहली राशि क्या होगी, तो पहली राशि P1 है, P1 2 रेशियो के बराबर है, 1 रेशियो का मान 1200, तो 2 रेशियो का मान 12 दूना 2400 होगी। ये P1 की वैल्यू आ जाती है और ये P2 की वैल्यू आ जाती है। जिसकी वैल्यू पूछता है उसी की वैल्यू निकाल के आंसर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8200 रुपये को 2 भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में SI मीन्स साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 7% दर से 6 वर्षों में SI समान प्राप्त होता है। 10% दर से दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या है? तो पहले भाग हमारी P1, दूसरा भाग P2 है और इन दोनों का योग 8200 के बराबर होगा। 10% दर से 4 वर्षों के लिए, तो ये हो गया 40, 10 चौक 40। 7% दर से 6 वर्षों के लिए, तो 7 छंग 42, ये दोनों बराबर होंगे। तो P1 और P2 का रेशियो क्या मिल जाएगा, 2 से काट देते हैं तो 20 और यहाँ से 21, तो 21 रेशियो 20। 21-20 को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमारा 4-1-81 बराबर 8200 के, काट देंगे तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 200 के। 10% की दर से यानी कि P1 निकालना है पहला भाग, और पहले भाग का रेशियो कितना है 21 से गुणा करेंगे तो P1 की राशि क्या मिलेगी 21 दूना 42, 4200 रुपये कहाँ है, ऑप्शन नंबर C।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 4,280 रुपये को दो भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग पर 2/1/2% वार्षिक दर से 3/1/2 वर्षों में SI, दूसरे भाग पर 4% दर से 4/1/2 वर्षों में SI समान प्राप्त होता है। तो दूसरा भाग है, इनमें से कौन? दो भाग, पहला भाग P1, दूसरा भाग P2। इसको लिख सकते हैं 5/2, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 और इसको 7/2। इसी तरह इसको लिख सकते हैं हम 9/2। समय 5×7=35/4 बराबर होगा 9×4=36/2। इनको रेशियो निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 36 दूना 72। तो P1 रेशियो P2 बराबर 72:35। इन दोनों की राशियाँ दिया है, इन दोनों को जोड़ देते हैं 107। तो 7×4=28, ये 107 रेशियो बराबर है राशि के। तो 4 बार में कट गया तो एक रेशियो बराबर आ जाता है 40 के। निकालना है हमको दूसरा भाग। दूसरा भाग कितना? 35। तो 35 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4×5=20, 4×3=12, 2×14, 1400 रुपये। कहाँ है 1400? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।